गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज़ 2 मई और अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और मैं बस जस्ट अभी उठी हूँ। सिर्फ ब्रश किया है मैंने। ये लोग अभी उठे नहीं हैं। चिराग को जस्ट मैंने अभी उठाया। ही वेंट फॉर अ बाथ एंड चिंकू इज स्टिल स्लीपिंग। बस उसे अब उठाऊँगी। अब हम रेडी होंगे फटाफट। लेट हो गया है। 5 बजे उठने का था, एक्चुअली 6 बजे निकलने का टाइम था, पर हमारी आँखें नहीं खुल रही है, इतनी नींद आ रही है। तो जल्दी से अब हम नहाएंगे, धोएंगे, रेडी होंगे और निकल पड़ेंगे शिवखोड़ी के लिए। यस करेक्ट चिंकू? यस, शी इज़ वेरी एक्साइटेड टू गो। कम ऑन लेट्स गो। सो गाइस 7:17 हो गए हैं और हम लोग सब रेडी हो गए हैं। यस रेडी रेडी लेट्स गो शिवखोड़ी। This is her new toy and she is very happy with this toy. चलो अब हम निकलते हैं। हमने चाय नाश्ता अभी तक कुछ नहीं किया है, सब कुछ रास्ते में ही करने का प्लान है। तो कम ऑन लेट्स गो। And here is the morning view of Vaishno Devi. It's a beautiful view. Let's go to Shivkodi. Har Har Mahadev. Chinku, look at that. ऊपर जो माउंटेन पर જ્યાં આપણે ગયા હતા વોકી કરતા નો આપણે જઈ આવ્યા ને વૈષ્ણો દેવી પેલા કાલે આપણે જઈ આવ્યા ये और ज्यादा होती जाती। रास्ते में सबसे पहले ये बाबा चित्तों का मंदिर आया जिसके हमने दर्शन किए। यहाँ के लोग कहते हैं, माना जाता है कि बाबा चित्तों जी वैष्णो देवी माता के बहुत ही परम भक्त थे और माता जी के चमत्कार से माता जी के रूप लेके उनके वहाँ एक बेटी हुई और खेती के लिए उन्होंने बीर सिंह से 1/4 शेयर करके सौदा किया और बंजर ज़मीन पे भी उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और गेहूँ की फसल की। इतनी अच्छी फसल देखे बीर सिंह और लालची हो गया और उन्होंने और भी ज़्यादा शेयर मांगने लगा और बाबा चित्तों ने वहीं पे अपनी कटार से अपने आप को वहीं पर शहीद कर दिया और उनकी चिता पे उनकी बेटी भी सती हो गई। तब से वहाँ लोग उनको पूजते हैं और उनकी याद में यहाँ मंदिर बनाया है। Look at mountain, look at the road, look at the valley. Wow, look at the fog. This is Chenab Nadi. It's all dried up. This one is reminding of the old Shivkhodi road. सच्चे में चिराग के मुताबिक पहले ऐसा ही पूरा रोड था। चिनाब रिवर। ओहो कंस्ट्रक्शन चालू है।
रिवर राफ्टिंग। और यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स आ रहे हैं जो राफ्टिंग के लिए, एडवेंचर के लिए बैठे हैं। और हमने देखा रिवर तो पूरी सूखी हुई है। देखिए काफ़ी सारे काउंटर आ रहे हैं राफ्टिंग के लिए। पानी ही नहीं है तो कहाँ से राफ्टिंग होगी। और हमने एक एडवेंचर जो राफ्टिंग की शॉप थी उन्हें पूछा कि यहाँ पे क्या रेट्स है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे टोटल 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं फॉर 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर्स। सो 3 किलोमीटर्स के कुछ रेट है 2500 और 5 किलोमीटर के हैं 3500 और 7 किलोमीटर के हैं 4500। और राफ्टिंग के लिए उनके ही व्हीकल में जाना होता है क्योंकि ऑफ रोडिंग होता है तो उनकी व्हीकल जा सकती है। हमारी जो रेगुलर कार है वो नहीं जा सकती है। और वहाँ पे पहुँच के वो कार के ऊपर से बोट निकालते हैं और हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं कि आपको कैसे बैठना है, कैसे मेंटेन करना है। और पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी इसमें इंक्लूसिव है। और हमारे साथ तो चिंकू थी तो उसके साथ तो राफ्टिंग पॉसिबल नहीं था। मुझे और चिराग को थोड़ा सा मन हो गया था राफ्टिंग करने के लिए क्योंकि हमें करना पसंद है, बट अभी चिंकू के साथ तो नहीं कर सकते थे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं थे तो हमने फ़िलहाल ये प्लान होल्ड पे रखा और हम आगे शिवखोड़ी के लिए निकल गए। शिवखोड़ी इज़ लेफ्ट, भीमगढ़ फोर्ट इज़ राइट। क्या जाऊँगा? लेफ्ट जानो चापड़े। क्या है भाई? आई राइट माँ 49 किलोमीटर्स स्ट्रेट। रोड जो अब बता बड़ी वीडियो में बता रहा है। देखो ये है। लुक एट हियर, this is the road for Shivkhori. Look at the pattern of the road. Shivkhori 36. अभी कितना किलोमीटर है आगे शिवखोरी? 30। ओके। और हमने यहाँ पे ये छोटे से ढाबे पे थोड़ा ब्रेक लिया क्योंकि हमें बहुत भूख लगी थी। सुबह 6 बजे से उठे थे, कुछ खाया नहीं था। और यहाँ पे हमने मैगी का ऑर्डर दिया और वेजिटेबल मैगी भैया ने बनाई थी जो बहुत ही यम्मी थी। मज़ा आ गया मैगी खा के। It's 9:37 and we are heading towards, continuing our journey towards Shivkhori. Now we direct going of the Shivkhori. Yes, हर हर महादेव। और यहाँ पे एक और चीज़ हमने नोटिस की, कब से हमें एक्चुअली वॉशरूम जाना था, टॉयलेट जाना था, और यहाँ पे पूरे रोड में कहीं भी टॉयलेट्स ही नहीं है जो जनरल पब्लिक यूजेस के लिए होते हैं, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो हमने के लिए भी नहीं है। यस, किसी के लिए भी नहीं है। बॉयज तो अभी गए पापा। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अभी बीच में ढाबे आ रहे थे तो हमने पूछा तो उन्होंने वही बताया कि मोस्टली यहाँ पे जनरल टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। सबके पर्सनल प्राइवेट में ही जो घर पे होते हैं पे सबके पर्सनल ही वॉशरूम्स हैं सबके घर में, अंदर बाहर कहीं भी जो पब्लिक यूज़ के लिए होते हैं वो कहीं भी नहीं है। बट अभी सब स्कूल्स आ रहे हैं काफ़ी सारे, तो हमें स्कूल का जो अभी यहाँ पे वॉशरूम है वहाँ पे चिराग गए हैं और अभी देखते हैं कि खुला है कि नहीं वहाँ पे, अभी पता नहीं क्योंकि स्कूल तो बंद लग रही है, कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना कि खाना पीना कम, रास्ते में पानी कम पीना,
क्योंकि पानी ज़्यादा पियोगे तो और ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ेगा और यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है। आई थिंक शिवखोरी पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे रहेगा ऑब्वियसली अवेलेबल, पर ये जो पूरा रूट है उसमें एक भी वॉशरूम नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो सामने स्कूल है, ये कौन सी स्कूल है, लवली लायन पब्लिक स्कूल दिख रही है, उसके वॉशरूम है और वहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं जाने के लिए। अगर तुम उधर वॉशरूम जाएंगे तो उधर टीचर मुझे अंदर ले गए, उसको लगेगा कि ना वो स्कूल में आएगी, वो तो उसको स्कूल में बनना है, इसके लिए तो मुझे तो स्कूल में वॉशरूम जाना था, तो वो टीचर अंदर ले ली। सो लेटेस्ट अपडेट ये है, चिराग हैज रिटर्न्ड और वो स्कूल वाला वॉशरूम बहुत ही डर्टी था, बट बाजू में एक जो सेपरेट था वो थोड़ा थोड़ा जाने जैसा था, और जेंट्स का था वो, तो मैं और जिनको तो नहीं गए हैं। चिराग उधर इंडियन टॉयलेट है ना, इसके लिए बहुत गंदा है, इसके लिए तो शांति से बैठ गए और मिट्टी से हाथ धो लिया। मिट्टी से हाथ धो लिया। We have paper soaps, but he was in so much urgency that he went very quickly, so he forgot to take paper soap. तो अपना तो इंडिया मिट्टी के लिए जानी पहचानी ही है, अपनी देश की मिट्टी में बहुत ताकत होती है। ये गांव इसके लिए इधर मिट्टी से हाथ धोते हैं, तो उसका बहुत ही प्रॉपर यूज किया है चिराग ने। चलो शिवखोरी के लिए बढ़ते हैं आगे। मेन बाजार पौनी, दिस इज पौनी। Look at this, Chingu, it looks like painting. Yes. Shadow painting. Yes, I like it. This one tree. Continue straight. और वो कौन? बमला, सुंदरबानी, शिवखोरी 24, कलाकोट, राजौरी। डोगरा हाट थोड़ी ही दूर, शिवखोरी की 25 किलोमीटर, शिवखोरी राइट 9 किलोमीटर। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। मैंने दूध शंकर भगवान है, शंकर भगवान, शंकर। तो मैंने नानी को बोलता था कुकड़ी, कुकड़ी मारी लड्डूड़ी, लड्डूड़ी, अरे लड्डूड़ी मारी लड्डू, मारी लड्डूड़ी, मारी लड्डूड़ी मारी कुटी। Oh, be careful. Be careful. It's very narrow road now. Yes. Allah, Allah, Allah. Anda drama na pura. Na drama na मजा. આ કેવું છે, સ્ટેપ્સ ને ઉપર મંદિર છે। Last 6 kilometers remaining, and we have kacha roads in between. Five kilometer left. Left એટલે બચું છે, એ left એમ। રાઈટ માં કઈ બનાવે છે બ્રિજ, બીજું મોટું રોડ કરે છે। હા, ઊંચું ઊંચું તો જ કરે એટલું। આપણે 2 kilometers left, and all the homestays have started for tourists. Way to शिवखोरी। નીચેનું નીચેનું અહીંયા સ્ટ્રેટ જ જવાનું છે આપણને। અમારો રસ્તો અલગ છે, આ સ્ટેટ વાળો રોડ બીજી જગ્યા પર જાય છે। અહીંયાથી જો વ્હાઈટ વ્હાઈટ ડોટ આ લખેલું છે ને અહીંયા પણ, પણ આમાં અલગ બતાડે છે। એને છોડો ને, આપણે તો લખેલા પર જ જોઈએ ને પણ।
से शिवखोड़ी यहाँ लेफ्ट एरो करेलू છે. આપણે क्या है बा બસ અહીંયાથી આપણે કાર પકડવાની, પછી 3.5 કિલોમીટર ચાલવાનું, એવું બધું છે અહીંયા. And we have almost reached to शिवखोड़ी. घोड़े नहीं, ये क्या गाड़ी किधर पार्क करने के? ये इधर ही लगा लो, आगे रोड पे लगानी पड़ेगी, बहुत आगे जाके. इधर पार्किंग है सामने. तो इधर से क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर जाता है? नहीं पैदल चलना पड़ेगा. कितना? थोड़ा ही है, आधा किलोमीटर. जे रख लो लाइसेंस, बाकी घोड़े पे चलना बता देना कि हम आ रहे हैं आगे घोड़े लेके. जी भैया जी, रुको, नहीं, घोड़े पे नहीं जाने का. देख रहे हैं घोड़े का रेट भी ज्यादा नहीं है, बाकी 2-2.5 घंटे में रिटर्न करवा देंगे. इधर लगा लो साइड पे गाड़ी, कोई बात नहीं. પણ અહીંયા કેમ લગાવો છો? અહીંયા આવી તો ક્યું? એને કીધું ને આગળ છે. આ લોકો ઘોડા માટે પોતાને અહીંયા જબરદસ્તી પાર્ક કરાવે છે. सो दोस्तों, आप यहाँ पे शिवखोड़ी आओगे तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखना कि शिवखोड़ी का जो मेन एंट्रेंस है उससे ये आधे किलोमीटर पहले ही ये लोग यहाँ पे काफ़ी सारे घोड़े वाले हैं जो यहीं से आपको गाड़ी पार्क करवाने की ट्राई करते हैं और यहीं से आपको घोड़े पे जाने के लिए कन्विंस करते हैं. बट काफ़ी आगे है, पेन पार्क का भी सेक्शन है आगे, तो हम अंदर लेके गए गाड़ी को और वहाँ पे हमने कार पार्क की. जब बहुत ही ओवर क्राउडेड यहाँ पे हो जाता है तभी यहाँ तक पार्किंग आ जाती है, तभी यहाँ से वहाँ बैटरी ऑपरेटेड कार्स भी जाती हैं. बट आज तो इतनी भीड़ नहीं है तो हम तो अंदर ही कार को लेके जा रहे हैं. शिवखोड़ी गुफा वेलकम्स यू. ये चिंकू, अबे तो चुप हर हर महादेव. हमारा घोड़ा पर जाओ. एंड वी पार्क्ड हियर इन पेन पार्क सेक्शन और 80 रुपीज़ हमारे कार के चार्जेस लगे. छोटी कार के 60 रुपीज़ थे और 2 व्हीलर के 50 रुपीज़. दैट्स आवर कार और हम बस अभी जा रहे हैं मेन गेट की तरफ और ये सब घोड़े वाले आ गए हैं हमको अप्रोच करने के लिए. यहाँ से शिवखोड़ी ऊपर तक का जो चलने का रास्ता है वो है 3.5 किलोमीटर. ये है मेन गेट और हॉर्सेस के हैं 500 जिसमें आपको आना जाना कवर हो जाता है और पालकी के थे 1400 रुपीज़. और यहाँ से ये दूर ये रही ऑफिस जहाँ से आपको एंट्री की टिकट करानी है. स्टार्टिंग में आपको ये दूध गंगा देखने को मिलेगी, बट अभी बारिश नहीं थी तो थोड़ी सूखी हुई थी. यहाँ पे पहले सब नहाते हैं फिर आगे दर्शन के लिए बढ़ते हैं. हमने मेरे और चिंगू के लिए एक हॉर्स हायर किया और चिराग की बहुत ही बैक पेन हो रही थी तो उनके लिए हमने पालकी बुक की. एंड हियर वी स्टार्टेड आवर जर्नी. अप्रॉक्स 11:15 बजे हमने स्टार्ट किया जाना. रास्ते में आपको ये राम मंदिर भी आएगा, आप चाहे तो इन्हें विज़िट कर सकते हैं. हमने विज़िट नहीं किया, हमें पहले शिवखोड़ी का दर्शन करने थे तो हम आगे निकल गए. और ऑन द वे बीच बीच में ऐसे रेस्ट करने के लिए शेड्स भी बनाए हैं. यहाँ पे सीट्स भी अवेलेबल हैं. जो भी वॉकिंग आ रहे हैं अगर थक गए हो तो आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो. हॉर्स पॉइंट आ गया है. सब घोड़े वाले उतर गए हैं, सिर्फ पालकी वाले आगे जा रहे हैं और ये महाराज साहब आ रहे हैं पालकी से. अब आगे सीढ़ियाँ हैं. कितनी सीढ़ियाँ हैं? 150. सिर्फ 150 सीढ़ियाँ हैं. जो अभी हमें चल के जाना है. और कल के वैष्णो देवी के बाद हमारे पैरों की वाट लग गई है, इससे आज और भी वाट लगने वाली है. चिराग महाराज साहब पधार रहे हैं.
ऑलमोस्ट 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली पहुँच गए हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट में एक शॉप भी थी जहाँ पे आप सबको कुछ अगर सिंदूर लेना है, मूर्ति लेनी है, चुनरी लेनी है, वह प्रसाद लेना है वो आप ले सकते हो। यहाँ से आगे अभी हमें अपना सामान है, शूज़ हैं, फुटवेयर है, मोबाइल है, वो सब कुछ यहाँ पे आगे लॉकर रूम में हमें रखना था। लॉकर में तो हम लॉकर पहुँचे जो फ्री ऑफ कॉस्ट था और हम दर्शन के लिए निकल गए। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं दर्शन करके और बहुत ही अच्छा दर्शन हुए हमारे। हमारा बहुत अच्छा कुछ सच्ची में गुफा था। चिंकू को रियल गुफा में जाके बहुत मज़ा आया। अभी हम स्टेप्स उतर रहे हैं, नीचे हमारा घोड़ा वेट कर रहा है। और दर्शन करके आपको क्या बताऊं कैसा फ़ील हो रहा है। इतना अच्छा फ़ील हो रहा है, इतना पीसफुल फ़ील हो रहा है। शिवखोड़ी का जो एक्सपीरियंस है, मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ ऐसी केव मैंने एक्सपीरियंस की है। ऐसे केव में मैंने ट्रैवल किया। यहाँ का दर्शन करके पूरे मिसमराइज़ आप हो जाओगे। उनको तो वहाँ से निकलने का ही मन नहीं हो रहा था। इतना पीसफुल, इतना शांत और रिफ़्रेशिंग फ़ील हो रहा था वहाँ के दर्शन करके। शिवखोड़ी ऐसी गुफ़ा है जिसको आपको यहाँ पे आगे दर्शन के लिए आपको थोड़ा झुक के जाना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको बेंड होके जाना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको टेढ़ा होके स्लाइंट होके एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही है, ऐसा तो कहीं भी एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, अभी 1 o'clock एंड हाउ मच 1:25 PM। इट्स 1:25 PM और हमारी राइड हो गई है। जस्ट हम लोग अभी बाहर आए हैं, देखिए आप, वो रहा गेट। और अभी हम बस पार्किंग में जा रहे हैं जहाँ पे हमारी कार पार्कड है। यहाँ पे अभी हमें कुछ खाना नहीं है क्योंकि अभी घाट है, उतरना है, तो ज़्यादा कुछ खाएंगे तो सब उछलेगा पेट में और वॉमिट हो सकती है। तो फॉर बेटर रीजंस, सेफ्टी के लिए हम लोग शायद कुछ पी लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे खाएंगे नहीं। और फिर हम बस निकलते हैं रिटर्न जर्नी पे। एंड दिस इज द कार एंड वी हैव कम फ्रॉम मुंबई टू शिवखोड़ी। Such a long journey from Mumbai to Shivkhodi. Wow. सक्सेसफुल जर्नी। Yes. तो यहाँ पे हमने नींबू शरबत पिया और यहाँ पे ये छोटा सा कुछ मिनी छोले कुलचा या छोले भटूरे पता नहीं क्या था, अच्छा लगा मुझे देखने में, तो मैंने ये एक ट्राई किया और ये बहुत ही यम्मी था। एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं और हम लोग बस निकले हैं। जस्ट अभी हमने गाड़ी स्टार्ट की और रिटर्न जाने के लिए हम लोग निकले हैं। और अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो पहले शिवखोड़ी से जो स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर्स हैं वो कच्चा रोड है, अच्छा रोड नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम जाएगा। और फिर तो बस पक्का रोड है, फिर तो फटाफट पहुंच जाएंगे। सो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था शिवखोड़ी जाने का और इतना अच्छा लगा, इतना मज़ा आया, बहुत थ्रिलिंग था, एडवेंचरस था। और बीच में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कैसी अंदर गुफा है। इतने नैरो प्लेस में से, इतनी नैरो जगह में से उसमें घुस के आड़े टेढ़े हो के जाना है। और चिंकू ने विदाउट एनी हेल्प मेरा हाथ भी नहीं पकड़ा है, चिराग का भी हाथ नहीं पकड़ा है और वो अकेली बैलेंस करके वो गुफा में गई। इतनी इम्प्रेस्ड हूँ मैं चिंकू के साथ, अनएक्सपेक्टेड। बहुत खुश हूँ मैं कि इतनी एज में उसने ये सब कर लिया है। उसे इतना एक्साइटमेंट था एक्चुअली जाने के लिए। आगे बढ़ती वो फटाफट आगे जा रही थी और वो मुझे बोल रही थी कि मम्मा प्लीज टेक केयर, सर न भटका है ने, माथू न भटका है ने, ये वो सब मुझे ऐसा बोल रही थी, मुझे ध्यान रखने के लिए बोल रही थी। यस चिंकू, हाउ आर यू फीलिंग? एंड कैसा लगा शिवखोड़ी गुफा में जाके? एक्साइटेड। क्या क्या किया अंदर? हम पहले दादरा से ऊपर पहले हम हॉर्स से चले, उधर से हॉर्स ने नीचे अंकल ने हॉर्स मुझे नीचे उतारा और मम्मी को, फिर हम दादरा से ऊपर चढ़ के गए। फिर हम गुफा में अंदर गए, बहुत बड़ा गुफा था और उधर पूरा ब्राउन था, पूरा अंदर वैसा चढ़ने का था, पूरा अंदर जैसे और नीचे पैन था के जाना था, ऐसा था। फिर अंदर जाके क्या था? अंदर जाके उधर सब पट्टी रखी थी उधर भगवान जी की, फिर हम लोग चले गए उधर, फिर थोड़े दर्शन करने गए। उधर एक अंकल बता रहे दौड़ते कि उधर एक शंकर भगवान है, वो सब बता रहे थे। फिर हम वहाँ पर नीचे एक दादरा है, उधर से हम पार
एक्चुअली शी इज़ टॉकिंग अबाउट अमरनाथ की गुफा। वहीं गुफा से जो अमरनाथ के लिए वे जाता है उसको वहीं भी जाना था, उसको और अंदर जाना था, और ये जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है उसको और वो एक्सपीरियंस करना था और भी अंदर जाना था। पर वहाँ पे तो ऑब्वियसली हम जा नहीं सकते हैं, तो मैंने उसको मना किया कि वहाँ पे अभी अलाउड नहीं है, वहाँ पे जाना नहीं है। वो तो डायरेक्टली अमरनाथ जाता है, वहाँ पे 3 महीने लगते हैं वहाँ से जाने के लिए, तो वो अपना काम नहीं है। तो यही था चिंकू का एक्सपीरियंस और हमारा भी वही था एक्सपीरियंस। हमने स्टार्टिंग में पर्ची ली और पर्ची लेने के बाद हमने एक घोड़ा किया और एक पालकी की। पालकी के 1400 हैं पर पर्सन और घोड़े के 500 है। रिटर्न जर्नी, दोनों भी रिटर्न जर्नी के थे। और आगे जाने के बाद वहाँ पे 3.5 किलोमीटर का लेंथ है। वो जाने के बाद घोड़े आगे नहीं जाता है, वहाँ पे 150 स्टेप्स हैं जो आपको चढ़ने होते हैं और पालकी ऊपर जाता है स्टेप्स के ऊपर भी। तो चिराग तो पालकी में थे तो वो ऊपर गए और मैं और चिंकू घोड़े से उतरने के बाद 150 सीढ़ियाँ चढ़े और फिर हमने दर्शन किए और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आप अगर वैष्णो देवी आते हो तो ये प्लेस मिस आउट मत करना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना। एक दिन हो सकता है तो एक दिन एक्स्ट्रा बिल्कुल आपका स्पेयर में रखना दिन यहाँ पे आने के लिए, और ये विजिट करना मत भूलिएगा। बहुत ही आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे आके। ये एक्सपीरियंस आपने कहीं भी नहीं किया होगा। यू मस्ट एक्सपीरियंस शिवखोरी गुफा। करेक्ट? यस। हर हर महादेव। न्यू ट्रैक टाराकोटे मार्ग वे टू भवन। और ये रोड आता है जब भी हम शिवखोड़ी के लिए यहाँ से आते हैं, तभी ये रूट आता है फॉर वैष्णो देवी न्यू रूट। चलो नाउ बैक टू कटरा फ्रॉम हियर। And it's 4:30. We are at our hotel. And we are back at our hotel. और शाम के 4:30 बज गए हैं। हमने लंच नहीं लिया है आज, तो अभी हम नाश्ते में ही पराठा और सब ऑर्डर किया है हमने, और ब्रेड बटर मैं बाहर से लेके आई हूँ जनरल स्टोर से, और चाय कॉफ़ी हमने मंगाई है। सो बस वो आए, हम लोग खाए और फिर हम रेस्ट करेंगे। आज का दिन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुबह से अच्छा दिन गया है। सब कुछ टाइम टू टाइम हमारा ख़त्म हो गया है और कल हमारा चेकआउट है यहाँ से। सो गाइज़, ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन सी यू टुमारो, बाय बाय।